मैं हूँ शिवाजी देवनाथ, फिर से आ गया हूँ एक नया ट्यूटोरियल के साथ। आज jQuery ट्यूटोरियल के ऊपर बात करेंगे। तो jQuery ट्यूटोरियल में जो चीज़ मैं आज बात करने वाला हूँ वो किस तरह इजीली यूज़ कर सकते हैं या jQuery को किस तरह हम लोग इजीली समझ सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो ये jQuery का इंट्रोडक्शन क्लास है। तो पहले जानते हैं jQuery क्या है। jQuery बेसिकली जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जो कि जावास्क्रिप्ट जो कोडिंग होता है उसको बहुत आसान कर देते हैं जब हम लोग कुछ भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं। तो jQuery बेसिकली एक लाइट वेट है और यहाँ पे बहुत ही कम लिख के ज़्यादा काम हो सकता है, और ये जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। jQuery बेसिकली वेबसाइट में ज़्यादातर वेबसाइट में यूज़ किया जाता है जहाँ पे इंटरेक्टिविटी ज़्यादातर रहता है। तो उसी इंटरेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा काम करने के लिए jQuery को यूज़ किया जाता है। जहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है तो उसी जावास्क्रिप्ट काम को बहुत कम कोड लिख कर अगर करना है तो उस टाइम पे हम लोग jQuery यूज़ कर सकते हैं। jQuery बेसिकली कुछ ऐसा टास्क करता है जो मल्टीपल टाइम्स हम लोगों को बहुत सारा कोड जावास्क्रिप्ट कोड लिख के कम करने की ज़रूरत पड़ता है, तो उसको बहुत ही कम कोड में jQuery यूज़ करके कर सकते हैं। और jQuery बेसिकली इसके अलावा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी करता है। कुछ AJAX कॉल भी करता है, जैसे कि AJAX बेसिकली क्या होता है, सर्वर साइड से डेटा कॉल करने का जो प्रोसेस होता है वो AJAX वाला होता है। और डोम मैनिपुलेशन मतलब जहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लास होता है उसको मैनिपुलेट करने का जो काम होता है वो हम लोग jQuery से कर सकते हैं। तो jQuery लाइब्रेरी कुछ इस तरह का फीचर्स है, कुछ इस फीचर्स के ऊपर ज़्यादातर काम करते हैं, जहाँ पे HTML डोम मैनिपुलेशन करना, जहाँ पे CSS मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। HTML इवेंट्स मतलब जैसे कि हम लोग जब भी कोई वेबसाइट ओपन होता है तो वेबसाइट ओपन होने के बाद हम लोगों को वो जो ओपन होता है उसको ऑनलोड बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों को अगर कुछ भी बटन क्लिक करते हैं या कुछ भी पिक्चर या इमेजेस रोटेट होता है तो वो सारे काम बेसिकली इवेंट्स के अंदर आता है। तो वो इवेंट्स बेसिकली किसी भी तरह का अगर हम लोग ब्राउज़र को रिसाइज करते, बड़ा करते या छोटा करते तो उस टाइप पे इवेंट्स का काम होता है। उसके बाद कुछ इफेक्ट्स होता है और एनिमेशंस लाइब्रेरी भी इसके अंदर है, कुछ AJAX फंक्शंस और कुछ यूटिलिटी। तो ये सारे फीचर्स बेसिकली jQuery के अंदर होते रहता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं jQuery सिंटैक्सेस के बारे में। jQuery सिंटैक्सेस बेसिकली टेलर मेड फॉर सिलेक्टिंग HTML एलिमेंट एंड परफॉर्मिंग सम एक्शंस ऑन द एलिमेंट्स। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करने का काम और कुछ एक्शंस को हैंडल करने का काम jQuery ज़्यादातर करता है। तो सिंटैक्स किस तरह होता है, सिंटैक्स बेसिकली डॉलर साइन देके उसके बाद सिलेक्टर डालते हो, उसके बाद डॉट एक्शंस जो कि अलग अलग फंक्शंस को एक्चुअली काम किया जाता है। तो ये जो डॉलर जो साइन है, ये डॉलर साइन बेसिकली डिफाइन करता है jQuery फंक्शंस को। और jQuery बेसिकली क्या करता है, एक एलिमेंट को फाइंड करता है और जो फंक्शंस होता है वो बेसिकली कुछ परफॉर्म करता है, जो कि एलिमेंट रेस्पेक्टिव कुछ डेटा ऐड करना हो, पुश करना हो, हाइड करना हो, शो करना हो, तो जो भी हो इसका कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 4 तरीके से यूज किया जाता है, एक इस तरह, एक इस तरह, एक इस तरह और एक इस तरह। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला वाला जो ऑप्शन है वो करंट एलिमेंट के ऊपर, दूसरा वाला जो पार्ट है वो p टैग के ऊपर, मतलब वो भी हाइड करने वाला काम ही है, जितने भी p टैग होगा वो सारे हाइड कर देगा। ये बेसिकली जिस टैग के ऊपर यूज करेंगे उसी टैग को हाइड करेगा। उसके बाद जो क्लास का नाम मतलब डॉट जो है ये बेसिकली क्लास को इंडिकेट कर रहा है, जहाँ पे डॉट टेस्ट जो क्लासेस होगा वो क्लास को हाइड करेगा। और हैश जो होगा, मतलब हैश मतलब ये जो आईडी है
जहाँ पे आईडी होगा तो वो आईडी हम लोगों को यहाँ से हाइड कर देगा। तो ये बेसिकली 4 तरीके से हम लोगों का सिंटैक्स यूज करने का प्रोविजंस jQuery देता है। jQuery सिलेक्टर, jQuery सिलेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जावा jQuery लाइब्रेरी, क्योंकि jQuery लाइब्रेरी के ऊपर सिलेक्टर सबसे ज़्यादा काम करता है। तो इस सिलेक्टर को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने का ज़रूरत पड़ता है जब हम लोग jQuery को यूज़ करते हैं। तो jQuery बेसिकली क्या करता है, HTML एलिमेंट को मैनिपुलेट करता रहता है, और HTML एलिमेंट को मैनिपुलेट करने के बाद यहाँ पे jQuery बेसिकली क्या करता है, पहले एलिमेंट को ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद वो ढूंढते हैं 3-4 तरीके से। पहले वो एलिमेंट का नेम ढूंढता है, या आईडी के तरह ढूंढता है, या क्लासेस ढूंढते रहता है, टाइप्स ढूंढ सकता है, एट्रीब्यूट्स, वैल्यू, बहुत तरह का तरीका होता है। बट बेसिकली यहाँ पे 3 तरीके से एलिमेंट को ढूंढा जाता है। एक होता है एलिमेंट नेम से, एक होता है आईडी से, और एक होता है क्लास से। इस 3 तरीका बेसिकली यूज होता है एलिमेंट सिलेक्ट करने का। जब इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं तब क्या होता है, इसका एक ऑब्जेक्ट बना के उसके बाद हम लोगों को अलग अलग एक्शंस या फंक्शंस हम लोग यूज करना पड़ता है इसके आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे jQuery इवेंट मेथड्स। इवेंट बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे पेज का जो मल्टीपल रिस्पॉन्सेस जो होता है, रिस्पॉन्स जब करता है, जैसे कि अगर पेज लोड होता है तो उस टाइम पे कुछ काम करना, या पेज को बंद कर देने के टाइम पे कुछ काम करना, या पेज के बाहर अगर चला जाए, या कुछ एलिमेंट के ऊपर अगर माउस ओवर करते, तो ये जो काम है ये बेसिकली इवेंट्स का काम है। और इसी इवेंट्स को ट्रैकिंग करने का जो काम करता है वो jQuery कर सकता है। जैसे कि किसी वेब पेज में अगर कोई विजिटर विजिट कर रहा है तो भी ट्रैक कर सकता है हम लोगों का jQuery लाइब्रेरी। तो यहाँ पे कुछ सैंपल्स एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे कि अगर माउस मूव कर रहा है, जैसे कि मैं अभी माउस मूव कर रहा हूँ, तो ये भी एलिमेंट ये भी सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि मूविंग एलिमेंट को भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है। उसके बाद सिलेक्टिंग रेडियो बटन, अगर हम लोग कुछ रेडियो बटन सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि 2-3 बटन है, उसके ऊपर हम लोग जो भी रेडियो बटन क्लिक करेंगे उसके हिसाब से कुछ एलिमेंट्स को दिखाना हो या हाइड करना हो, वो काम भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एलिमेंट के ऊपर अगर हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, जैसे कि ऑन मेथड, तो इस तरह हम लोग कुछ प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फायर होता है जब भी हम लोग किसी भी तरह का कीबोर्ड प्रेस करें, या कुछ भी चीज़ें पे कुछ भी तरह का इवेंट अगर हम लोग काम करें, तो उस इवेंट को ट्रैक करना और उस इवेंट के रेस्पेक्टिव कुछ काम कराने का काम jQuery लाइब्रेरी कर सकता है। उसका एक सैंपल एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे कि p टैग, मतलब p एलिमेंट के ऊपर अगर क्लिक इवेंट को किया जाए तो कुछ उसका रिटर्न मिल सकता है। और ये जो रिटर्न बेसिकली मिलता है वो रिटर्न होता है कॉल बैक फंक्शंस के थ्रू। तो वो हम लोग देखेंगे किस तरह जब कोडिंग करेंगे तो उसका प्रैक्टिकली हम डिस्क्राइब करेंगे। कॉल बैक फंक्शंस के बारे में मैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में मैं बात कर चुका हूँ। कुछ jQuery का फीचर्स। jQuery में कुछ मोस्ट यूजफुल फीचर्स होता है जो कि हम लोगों को हमेशा यूज करने की जरूरत पड़ता है, जैसे कि jQuery इफेक्ट्स, जिसमें शो, हाइड, टॉगल, स्लाइड, फेड एंड एनिमेट, ये कुछ इफेक्ट के ऊपर कुछ लाइब्रेरीज है। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला जो चीज़ है HTML DOM या DOM मैनिपुलेशंस वाला जो पार्ट है, उसमें क्या होता है, गेट कंटेंट, मतलब हम लोग अगर कुछ भी एलिमेंट से डेटा अगर उठाना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्स्ट, HTML, val एंड एट्रीब्यूट, ये फंक्शंस या ये एक्शंस हम लोग यूज करते हैं जो कि पर्टिकुलर एलिमेंट से डेटा उठाने का काम, मतलब गेट मतलब डेटा लेने का, और सेट मतलब डेटा डालने का।
मतलब कुछ भी एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसमें अगर डेटा पुश करना है तो उस टाइम पे सेट कंटेंट, मतलब दोनों में सेम वैल्यू है, मतलब सेम मेथड है, बट इसका यूजिबिलिटी थोड़ा अलग अलग होता है, वो हम लोग कोडिंग करने के टाइम पे देखेंगे। उसके बाद ऐड कंटेंट, मतलब अगर कंटेंट के अंदर कुछ कंटेंट एलिमेंट ऐड करना है या उठाना है, उस टाइम पे हम लोग ये कुछ मेथड यूज कर सकते हैं, अपेंड, प्रीपेंड, आफ्टर, बिफोर। ये सारे एक्शंस फंक्शन है, जो है एक्शंस फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर कुछ एलिमेंट को रिमूव करना है या कुछ क्लास को या कुछ प्रॉपर्टी को रिमूव करना है, तो उस टाइम पे हम लोग रिमूव या एमटीबी यूज कर सकते हैं। सीएसएस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग कुछ सीएसएस क्लास अगर हम लोग यूज करते, सीएसएस क्लास या सीएसएस प्रॉपर्टी अगर यूज करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग कुछ इस तरह का फंक्शंस है, जैसे कि ऐड क्लास है, रिमूव क्लास है, टॉगल क्लास है और सीएसएस है। तो ये चार जो प्रॉपर्टी है या चार जो एक्शन फंक्शन है, ये चार एक्शन फंक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं जब हम लोग मैनिपुलेट करेंगे सीएसएस को। उसके बाद डायमेंशन, ये जो डायमेंशन वाला जो पार्ट है, डायमेंशन पार्ट ज्यादातर गेटिंग प्रोसेस में यूज होता है, गेट कंटेंट के हिसाब से यूज होता है, सेट कंटेंट में ज्यादा यूज कर नहीं सकते, तब पर भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो उसमें आता है विड्थ, हाइट, इनर विड्थ, इनर हाइट, आउटर विड्थ एंड आउटर हाइट। ये सारे बेसिकली jQuery फीचर्स है। ये चीज हम लोग ज्यादातर jQuery में यूज करते हैं। तो ये है jQuery सारे फंक्शंस का लिस्ट, मोस्ट यूजफुल लिस्ट। उसके बाद jQuery Ajax। तो Ajax क्या है? Ajax है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, जिसको शॉर्ट फॉर्म में Ajax कहा जाता है। Ajax का मेन काम क्या है? इन शॉर्ट, Ajax अबाउट डेटा लोडिंग इन बैकग्राउंड एंड डिस्प्ले इट ऑन द वेब पेज विदाउट रीलोडिंग द होल पेज। तो बेसिकली Ajax कुछ ऐसा काम करता है जिसमें हम लोगों का डेटा लोड करता है पेज को रिफ्रेश नहीं करके, मतलब कुछ भी पेज को रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं है, बट वो डेटा पेज में ला देता है। तो उसका काम Ajax करता है। इसका बेसिकली एग्जांपल्स किस तरह होता है, कहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे गूगल सर्च में, अगर हम लोग गूगल सर्च में अगर जाए तो गूगल सर्च में क्या होता है, हम लोग टाइप करते रहते हैं और उसके साथ साथ ही हम लोगों का सजेशंस दे देते हैं, और नॉट ओनली सजेशंस रिजल्ट भी आ जाता है जब हम लोग गूगल में सर्च करते रहते हैं। तो ये जो काम होता है, ये काम गूगल में होता है, गूगल मैप में भी होता है, यूट्यूब में भी होता है और फेसबुक में भी होता है। तो इस सारी जगह पे Ajax मेथड जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो इस तरह काम हम लोग सर्च में करते हैं। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, पेज स्क्रॉल करके डाउन में जाते हैं, जैसे कि फेसबुक में। तो फेसबुक में पेज डाउन करते करते हम लोग जब पेज के एंड पे चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली डेटा लोड हो जाता है, वो भी Ajax का ही काम है। तो Ajax में दो तरीके का मेथड है। एक है लोड मेथड, जो कि डायरेक्टली सर्वर से डेटा उठाने का जो काम है वो कर सकता है लोड से, और HTTP रिक्वेस्ट, मतलब ये बेसिकली डायरेक्टली लोड मेथड जो है बेसिकली सर्वर से या फाइल से डेटा उठाता है, उठा के वो डायरेक्टली कुछ एलिमेंट के अंदर डेटा पुट भी कर देता है, जो लोड मेथड का काम है। गेट और पोस्ट, ये जो दो मेथड है, गेट पोस्ट दो मेथड बेसिकली क्या करता है, ये सर्वर साइड से डेटा उठाने का काम करता है। लेकिन गेट और पोस्ट में थोड़ा डिफरेंशिएशन है। गेट मेथड बेसिकली क्या होता है, कुछ कैश डेटा उठा सकते हैं, या गेट बेसिकली क्या करता है, कुछ प्रीवियस डेटा को जो कि कैश में पड़ा हुआ रहता है वो डेटा रिटर्न कर देता है। पोस्ट जो मेथड होता है वो बेसिकली कैश डेटा कभी भी रिटर्न नहीं करता है, वो डायरेक्टली सर्वर साइड से कॉल करके डेटा को उठा के लाता है, जो फ्रेश डेटा होता है एकदम। तो यही था पूरा jQuery के जितने भी चीजें या जितने भी फंक्शन हम लोग यूज करते हैं
उसके बारे में टोटल डिटेल्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोगों को एक काम है, अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह वीडियो लाते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे किस तरह जावास्क्रिप्ट jQuery यूज करके हम लोग पूरा एलिमेंट मैनिपुलेशन, CSS मैनिपुलेशन कैसे करते। और इसके बाद मैं और भी कुछ बात करूंगा, जिस तरह ये अगर लाइब्रेरी बना, इस लाइब्रेरी का एक्चुअल जावास्क्रिप्ट में किस तरह लिखा जाता है, जिसके वजह से ये jQuery लाइब्रेरी बना। अगर आप लोग jQuery लाइब्रेरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बट jQuery लाइब्रेरी को अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए मेरे वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।